हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मतलब है वो कार्बन्स के कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो। जो बेंजीन रिंग के कंपाउंड होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया मोनोसाइक्लिक एरीन्स, और मोनोसाइक्लिक एरीन्स का मतलब है जिनमें केवल एक बेंजीन की साइकिल हो, वो वाले हम पढ़ेंगे। और उसमें भी कौन से, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। जैसे अगर ये लू सिंपल, तो ये क्या है C6H6 बेंजीन, और इसमें क्या हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब किसी एक जगह से कोई और दूसरा एटम होगा, यहाँ हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह से कोई दूसरा एटम लगा देंगे, तो तब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा हम वो पढ़ेंगे। देखते हैं। हमने यहाँ पे बेंजीन में यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया, तो अब इसका नाम, अगर ये ना होता तो इसका नाम होता बेंजीन, पर अब क्योंकि ये आ गया है ऊपर तो ये ब्रांच की तरह काम करेगा, तो ब्रांच में हम इसे बोलते हैं मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। या फिर ये तो इसका आयुपेसी नेम हो गया। अगर इसका कॉमन नेम की बात करूं तो वो हो गया इसका कॉमन नेम टॉल्वीन। या तो आप मिथाइल बेंजीन बोल दो या फिर टॉल्वीन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे CH3 ने लगा के 3 कार्बन की चेन लगा दें तो क्या होगा। अब अगर ये ना होता तो ये बेंजीन था, पर ये ऊपर किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रांच की तरह। और टोटल कितने कार्बन है इसमें देखे जरा, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप, तो प्रोपाइल, या ब्रांच की तरह आगे लगेगा तो हम क्या बोल देंगे, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, और हम क्या बोल देंगे कि प्रोपाइल है बेंजीन। और 1 2 पे क्या आ रहा है बेंजीन, तो 2 प्रोपाइल बेंजीन। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पे वर्ड आइसो क्यों यूज करा, क्योंकि इसके दो तरफ CH3 सेम है, इसलिए बोल दिया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर क्यूमीन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, ये देखें क्या है, ये 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हैं, तो इनको हम क्या बोल देंगे, एक तो करेगी आगे प्रीफिक्स की तरह आ जाएगी ब्रांच में, तो फिनाइल बेंजीन, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है डाइफिनाइल, ठीक है। ये हमने पढ़े मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, मतलब यहां से भी हाइड्रोजन हटाया और इसके सिवा किसी एक पोजीशन से और हटाया, मान ले यहां से या फिर यहां से, मतलब एक साथ 2 जगह से हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह कोई दूसरे एटम लगाए हैं, तो उनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा वो देखते हैं। जैसे ये लिया हमने, 2 जगह से हमने हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया, तो अब 2 मिथाइल आ गए, तो हम 1 2, तो 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, ऑर्थोजाइलिन। अच्छा समझे जरा, एक पोजीशन होती है ऑर्थो मेटा पैरा। बेंजीन रिंग के अगर इस तरह से दोनों ग्रुप पास पास है तो होती है ऑर्थो पोजीशन। बेंजीन रिंग में एक ग्रुप यहाँ पे और एक ग्रुप यहाँ पे है तो होती है मेटा पोजीशन। और अगर दोनों ग्रुप अपोजिट हैं तो ये होती है पैरा पोजीशन। अगर दोनों ग्रुप बराबर बराबर है, वो अब इधर भी बराबर हो सकता है इधर भी और कहीं भी, दोनों ग्रुप बराबर बराबर है तो ऑर्थो पोजीशन, एक छोड़कर एक है तो मेटा, और अपोजिट है एक दूसरे के तो पैरा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, या फिर इसका कॉमन नेम हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोजाइलिन। इसी तरह से बस यहाँ नंबरिंग बदल गई, 1 2 3 लीस्ट नंबरिंग देनी है ना, तो 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, या फिर आप बोल दे मेटाजाइलिन क्योंकि मेटा पोजीशन पे है। यहाँ पे 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन या फिर पैराजाइलिन। क्लियर हो गया होगा सबको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें 3 जगह से हाइड्रोजन हटा के कोई दूसरे एटम लगा दिए। इसमें लगाया तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे तो ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, नंबरिंग सेम ही बैठेगी। 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, 1 पे 3 पे और 5 पे मिथाइल है, 1 3 5 3 है तो ट्राई मिथाइल बेंजीन। और इसका और कॉमन नेम क्या हो सकता है, मेसिटाइलिन। ये हमने क्या पढ़े हैं, बेंजीन रिंग के मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब आगे कुछ डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरीन्स। फ्यूज का मतलब क्या है, एक से ज्यादा जो बेंजीन रिंग है उनको हमने क्या कर दिया, आपस में मर्ज कर दिया है। तो देखते हैं किस तरह का कंपाउंड बन के आता है। ये हमने दो रिंग्स को आपस में कंबाइन किया, तो जो दो रिंग वाला बनेगा इसमें क्या है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं नैफ्थलीन। ठीक है, तीन रिंग को हमने आपस में कंबाइन किया, फिर से इसमें क्या है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रासीन। और ये हमने क्या किया, तीन रिंग को ही कंबाइन किया है, बस कंबाइन करने का तरीका बदल गया है, तो ये क्या हो गया, फिनैंथ्रीन। समझ आ गया होगा, नाफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनैंथ्रीन, जब हमने बेंजीन रिंग को मर्ज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं कुछ और नेमिंग। आगे है फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ एरीज। कुछ फंक्शनल डेरिवेटिव्स देखते हैं, जैसे सबसे पहले है हेलोजन डेरिवेटिव्स। मतलब अगर हमने बेंजीन रिंग पे कुछ हेलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप लगा दिए हो हाइड्रोजन हटा के, तो क्या नेमिंग होगी उनकी, उनको देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है फंक्शनल ग्रुप में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। जब बस हमने एक जगह से हाइड्रोजन हटा के और उसकी जगह हेलोजन एटम लगाया, तो क्या नेमिंग होगी, देखे जगह बेंजीन रिंग है, उसमें ऊपर Cl हेलोजन वाला एटम लगा दिया, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। ओके, डाई सब्स्टिट्यूटेड, जब दो जगह लगाया हो तो ये दो बराबर बराबर पोजीशन है, तो क्या बोलेंगे, 1 2, तो दोनों है, और ये जो हेलोजन है वो प्रीफिक्स की तरह लिखे जाते हैं, आगे लिखे जाते हैं, तो 1 2, दो है तो डाई क्लोरोबेंजीन। अब इन दोनों पोजीशन को क्या भी बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन, हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देख ले, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर मेटाक्लोरोबेंजीन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पैराक्लोरोबेंजीन। ठीक है, चले, अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो, तीन एक साथ ले दियो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, लीस्ट पोजीशन देनी होती है ना, तो 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, इसी को भी हम क्या पे बोल देते हैं, विसिनल। और इस वाले में किधर से भी, चाहे तो ऐसे चल ले चाहे ऐसे चल ले, 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। सबको समझ आ गया होगा, हमने हेलोजन वाले मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड तीनों देख लिए हैं। चले, नेक्स्ट अब है कि बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, ये क्या होते हैं, इनको समझेंगे। बेंजीन रिंग पे ऊपर कार्बन जुड़ा हो और इस कार्बन के दो तरफ हाइड्रोजन जुड़े हो, टोटल कार्बन पे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं टॉल्यूइन में, और 3 में से केवल 2 ही जुड़ा हो, एक कुछ और जुड़ा हो, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और सा एटम जुड़ा हो सकता है, मान ले OH जुड़ा हो सकता है, Cl जुड़ा हो सकता है, कोई भी एटम जुड़ा हो, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के। दो पोजीशन पे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, और जो थर्ड वाली होगी वहां पे हाइड्रोजन के सिवा कुछ भी जुड़ा हो, तो इस वाले का नाम हो जाता है बेंजाइल। जैसे बताया था ऑर्थो मेटा पैरा, इस तरह से बेंजाइल हो जाता है। और अगर एक ही पोजीशन पर हाइड्रोजन हो और दो पोजीशन पर हाइड्रोजन ना हो, तो इस तरह वाले को बोला जाता है बेंजल। नेक्स्ट इज, अगर एक भी पोजीशन पर H ना हो, तो इस तरह का बोला जाता है बेंजो। देखिए जरा, इसके एग्जाम्पल देख ले, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ये बेंजीन लिया, बेंजीन में ऊपर CH2 रहा और एक पोजीशन पे हमने लगा दिया OH, तो इसका नाम होगा बेंजाइल अल्कोहल। तो वर्ड आ गया ना बेंजाइल, क्यों आया, क्योंकि दो जगह CH2 था, तो इसलिए बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल देखें, बस एक पोजीशन पे हमें क्या लेना है, हाइड्रोजन लेनी है। देखिए इसका एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्या हो गया, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है,
और एक पोजीशन पे H है और दो पे नहीं है, तो इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो बेंजल है वो वर्ड यहीं से इसीलिए आया क्योंकि एक ही पोजीशन पर हाइड्रोजन है, दो जगह हाइड्रोजन नहीं है कार्बन पे। इसका एग्जांपल देखें, इसका नाम है, एक भी जगह हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं जुड़ा तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो यहाँ वर्ड आ गया बेंजो, और वो क्यों आया है? क्योंकि कार्बन पे, बेंजीन रिंग पे जो कार्बन अटैच है उस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है हमारे पास हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी मतलब जो OH वाला ग्रुप होता है, अल्कोहल वाला, तो उसे देखते हैं। अगर हमने बेंजीन पे डायरेक्टली OH ग्रुप लगाया तो कौन से हैं? ये क्या हो जाएगा? फिनॉल। या फिर अब क्या किया, एक जगह OH लगाया, एक जगह CH3, तो हम इसका नाम क्या बोल देंगे? ये इतना तो हो गया फिनॉल, और इसको हम देंगे फर्स्ट पोजीशन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ही है, और इसको देंगे सेकंड पोजीशन। ये अब किसकी तरह काम करेगा? आगे प्रीफिक्स की तरह। तो ये हो जाएगा 2 पोजीशन पे मिथाइल, और ये जो था ये क्या हो गया? फिनॉल। ठीक है, 2 मिथाइल फिनॉल, या फिर क्या भी बोल देते हैं ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थो क्यों? दोनों बराबर बराबर है। नेक्स्ट फिर से 1 2 3 मिथाइल, और ये जो बचा क्या नाम है? फिनॉल, या फिर मेटा पोजीशन है ना तो मेटा क्रिसोल। 1 2 3 4 किधर से भी करें सेम आएगा। 4 मिथाइल फिनॉल, या फिर पैरा पोजीशन पे है तो पैरा क्रिसोल। ठीक है, ये हमने हाइड्रोक्सी वाले डिस्कस किया है। और एक और देखते हैं, अगर इस तरह से आ जाए OH ग्रुप डायरेक्ट ना अटैच हो बेंजीन रिंग से, कार्बन के थ्रू अटैच हो, तो हम इसको क्या करेंगे? ये कार्बन की चेन ये वाली लेंगे और ये अब किसकी तरह काम करेगा? प्रीफिक्स की तरह। तो ये तो आ जाएगा फिनाइल, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, और ये हो जाएगा मिथेनॉल। तो फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है, फिर या फिर ऐसे बोल दो 1 फिनाइल मिथेनॉल। इसको क्या भी बोल देंगे हम? अभी मैंने बताया था इस तरह से जो होगा, कार्बन पे दो तरफ तो हाइड्रोजन हो और तीसरी तरफ ना हो, तो ये क्या होगा? बेंजाइल अल्कोहल। दो तरफ हाइड्रोजन से अटैच है, एक तरफ नहीं है। इसमें देखे जरा, ये सीधी सीधी दो कार्बन की चेन है। दो कार्बन की चेन होने का क्या मतलब है? कि ये इथ ए नॉल, और 1 2 इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि OH इधर लीस्ट है, इसको लीस्ट देना है फंक्शनल ग्रुप को। तो 2 फिनाइल, ये इसका किसकी तरह काम करेगा? प्रीफिक्स आएगा 2 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, सबको हाइड्रोक्सी वालों की एरोमेटिक कंपाउंड्स में नेमिंग क्लियर हो गया होगी। आगे देखते हैं एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स। एल्डिहाइड वाले, ये बेंजीन रिंग और उस पे क्या आ गया? एल्डिहाइड ग्रुप किस तरह से अटैच है? ये COH, तो ये बेंजल्डिहाइड। बेंजल है ना, क्योंकि केवल एक तरफ ही हाइड्रोजन से अटैच है तो बेंजल। और ये क्या है? इथेनॉल है। बस इसको 1 दो, इसको 2 दो, तो 2 पे तो आ गया फिनाइल, तो हम कह देंगे 2 फिनाइल इथेनॉल, या फिर फिनाइल एसिटल्डिहाइड। फिनाइल जो है वहां प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, जो आगे लगेंगे। नेक्स्ट इज, अब यहां पे देंगे आप 1 और 2, ये पूरा आएगा बेंजल्डिहाइड जो यहाँ पे था, यही है सेम बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड के जो सेकंड पोजीशन है उस पे क्या है? हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसी को क्या भी बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखें, कीटोन के डेरिवेटिव्स। बेंजीन रिंग और इस पे COCH3 इस तरह से है। ठीक है, तो ये हो गया इथेनॉल, और 1, बल्कि यहां से ही लेंगे 1 2, तो 1 पोजीशन पे क्या है? फिनाइल, तो 1 फिनाइल इथेनॉल, इसको क्या भी बोल देंगे? एसिटोफिनॉन। इस तरह से यहाँ पे कार्बन चेन है और इसके इधर भी बेंजीन रिंग और इधर भी बेंजीन रिंग, तो हमने इसको क्या बोलेंगे? ये इस तरह से अटैच है, देख ले जरा इसका स्ट्रक्चर CO, ये नीचे भी एक बेंजीन रिंग,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मीथेनॉन है तो दोनों को फिनाइल ले लें, 2 फिनाइल मीथेनॉन, ठीक है। और इसी को क्या बोल देते हैं, बेंजोफिनॉन। क्लियर है सबको, समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले डेरिवेटिव्स, बेंजीन पे डायरेक्ट COH, और जब बेंजीन के ऊपर कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन अटैच ना हो डायरेक्टली तो उसको लिखा जाता है बेंजो, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजोइक एसिड पे हमने क्या किया, 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और लगा दिया तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको क्या भी बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पे देखें ये तो बेंजोइक एसिड है ही पूरा, पर ये कार्बन तो नहीं आ रहा इसके अंदर ब्रांच की तरह, और इसको हम लिखे भी क्या आगे, प्रीफिक्स की तरह। तो हम क्या करेंगे, बेंजीन को तो लेंगे वर्ड रूट और इन दोनों को कह देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इनकी नेमिंग देंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फैथैलिक एसिड, इसका कॉमन नेम। होप सो सभी को समझ आ गया होगा नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Thank you for watching. Like, share and subscribe our channel Vision by Charu.